हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शीसा क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर 4 और जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो हाँ, आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए, आप इसमें पढ़ेंगे कि इसमें लोगों की भागीदारी क्या होती है, समस्याओं का समाधान उनका कौन करता है और समानता और न्याय के बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश जहाँ बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें गोरे यानी श्वेत और अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय भी हैं। वहाँ की बात की गई है जहाँ जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तो चलिए आज हम इसके बारे में इसकी कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है कि जब वो अपनी माँ के साथ बक्से की सफाई कर रही थी, तब उसने देखा कि एक लड़के की तस्वीर बार बार उसे मिल रही है, यानी उस लड़के की तस्वीर बहुत सारी थी। तभी वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ ये कौन है। तभी उसकी माँ ने उसे बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन है और इसे पुलिस ने गोली मार दी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आखिर पुलिस ने गोली क्यों मारी होगी। उसने भी यही पूछा, क्यों। तभी उसकी माँ ने बताया और उनकी आवाज में एक अलग ही तरह का गुस्सा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। उसकी माँ कहती है कि जब वो अपनी पढ़ाई करता था या जब वो अपने सहपाठियों के साथ होता था, तब वहाँ उसे अफ्रीकन्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, अफ्रीकांस भाषा बोलने के लिए उसे बाध्य किया जाता था। और उसने यही किया कि वह अब उस भाषा को नहीं बोलना चाहता था, वह अपनी भाषा जूल का इस्तेमाल करना चाहता था, सीखना चाहता था। तभी उसने अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर दिया। तभी दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने उसे विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। ये कब की बात है? ये 16 जून 1976 की बात है। तभी यह घटना घटी। तभी उसे बहुत बुरा लगता है माया को। वहाँ उसकी माँ यही समझाती है कि अश्वेत और श्वेत लोगों के बीच में बहुत तरीके की विविधता देखने को मिलती है, यानी वे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते हैं। उनके बीच न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो श्वेत लोग होते हैं वे अपनी चीज़ें बहुत ही सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके की रखते हैं, जबकि अश्वेत लोगों की अस्पतालें अलग होती हैं, उनकी अस्पताल की गाड़ियाँ अलग होती हैं, उन्हें बहुत ही असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, जहाँ रंग भेद को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हो चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारी सरकार कैसे अपनी भागीदारी निभाती है। जैसा कि आपने अपने बुक्स में पढ़ा भी होगा कि एक अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस नेता जो थे नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता भी मिली। तब से रंग भेद को लेकर वहाँ कुछ ज़्यादा खास तरीके के आंदोलन नहीं होते। आपने मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि लोकतंत्र के हमारे सरकार के अंतर्गत क्या मायने हैं। यानी लोकतंत्र वो होता है जहाँ लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता है, लोग ही अपनी सरकार बनाते हैं, जैसे नियमित रूप से चुनाव करवाना। और लोकतंत्र में लोगों का निर्णय होता है, जहां लोग वोट देकर उन्हें चुनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और उनकी सारी सुविधाएं असुविधाएं को लेकर प्रतिनिधि उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। जबकि कुछ हद तक ये बातें होती भी हैं, पर ऐसा पूरी तरह नहीं होता। अगर होता तो कुछ विवाद का कारण ही ना होता। तो चलिए देखते हैं कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और यह अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रह सकती है और सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव होगा जब लोग बार बार उन्हें चुने और चुनाव का समय लोगों के लिए वही घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव से होने वाले सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यहाँ सरकार के कार्यों में लोग बहुत तरीके से अपनी भागीदारी निभाते हैं। जैसे सिर्फ चुनाव में वोट देना ही उनका अधिकार नहीं होता, बल्कि सरकार के कार्य को देखते हुए उनका सरकार की आलोचना करना कि वे कौन से काम सही करते हैं या गलत करते हैं, ये सारे अधिकार उनके पास होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का
फेयर बढ़ा दिया था, तब लोगों ने बहुत विरोध किया और बहुत बहुत सारे जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर सभी से लिया और सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तभी सरकार को भी अपनी हार माननी पड़ी और बिजली के दामों को घटाना पड़ा। ऐसे बहुत से आंदोलन हो सकते हैं या तरीके हो सकते हैं जिसमें लोग अपनी राय रखते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत सारे जुलूस करते हैं, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, जिससे लोगों की बात मानी जाए और उनके साथ न्याय संगत व्यवहार हो। और इन कामों में अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि अब तक आपने पढ़ा कि लोग किस प्रकार अपना अधिकार सरकार से प्राप्त करते हैं, कैसे आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, लेकिन ये कभी-कभी कुछ वर्गों के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए वे वहाँ पर झुक जाते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता, वे सरकार को चुनौती भी दे सकते हैं, जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए हो पाती है। और अगर देश के लोग जागरूक हों और सरकार के चलाने जैसी कार्यों में रुचि लेते हैं, तो वहाँ के लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग जागरूक हैं और सरकार के अंतर्गत क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वे इन चीज़ों को देखते हुए अपने कार्य भी करते हैं और उन्हें किसी भी समस्या का सामना करने में बहुत ही सुविधा होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये विवादों का समाधान किस प्रकार करते हैं और सरकार इसमें इनकी कितनी मदद करती है। जैसे कि आपने भी माया की कहानी पढ़ी, जिसमें विवादों का समस्या के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया गया और इसी में एक बच्चे की, हेक्टर पीटरसन की जान भी चली गई। तभी अब देखेंगे कि विवाद उभरता कैसे है, यानी विवादों का कारण बहुत कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे सांस्कृतिक कारण, देखिए जैसा है यहाँ पे, सांस्कृतिक कारण, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर कोई भी कारण हो सकता है, या नदी के पानी के बंटवारे को लेकर हो सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ये कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध में भरा हुआ पानी बहुत सारे जिलों में सिंचाई के काम आता है और इस पानी में बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु में मेंटूर बांध से भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब ये पानी की ज़रूरत सभी को होती है, तो सभी को प्राप्त होना चाहिए। अगर ये पानी सभी को प्राप्त ना हो तो इस पर भी विवाद उठ सकता है। जैसे दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक का कृष्णा राजसागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजसागर बांध से पानी छोड़ा जाए और दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है और इन्हीं विवादों को निपटाने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे विवाद को निपटाने के कुछ ना कुछ कारण, जिससे सरकार इन विवादों को निपटाए। और विवाद उत्पन्न होते कैसे हैं और ये तो अब देखेंगे हम समानता और न्याय। समानता और न्याय किन चीज़ों पर आधारित है और ये किस प्रकार लोगों को दिए जाते हैं, जिसके प्रति सरकार बिल्कुल ही वचनबद्ध है कि वे लोगों को न्याय और समानता प्राप्त करवाए। जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। जैसा आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि कैसे वहाँ पर कुओं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, मंदिरों में जा नहीं सकते थे या किसी विशेष क्षेत्र में उनका जाना बाध्य था। और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, और बहुत सारे अन्य लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व देकर कहा और उन्हें उन लोगों को न्याय दिलवाने में उनकी मदद की। न्याय और समानता सभी में एक समान होना चाहिए और इसी को देखते हुए जो सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, बट कहीं कहीं मामलों में हम देख सकते हैं कि वे उसमें संभव नहीं होती। लेकिन अगर वे सोचे और उनकी ज़रूरतों को ध्यान दे तो वे सफल भी होती है। जैसे लड़कियों और लड़कों में भेदभाव ना करना,
जैसा आज के समाज, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के समाज में लड़कियों और लड़कों को भेदभाव किया जाता है और उन्हें स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं दिया जाता, जिसके लिए सरकार ने अपना एक प्रावधान भी किया है कि सरकारी स्कूल और जो कॉलेज हैं उनमें लड़कियों की फ़ीस खत्म या बहुत ही कम करने का प्रावधान किया जाना, जिससे लड़कियों को स्कूल जाने में सुविधा हो और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐतराज़ ना करें कि लड़कियों को स्कूल भेजने में उनके ऊपर ज़्यादा समस्या आ रही है या उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये था चैप्टर जिसके बारे में आपने पढ़ा, और आपने क्या-क्या पढ़ा आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। Thanks for watching this video, and we will meet in next video with new chapter. Stay safe and stay happy.